जो हमारी दूरदृष्टि थी उसको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने चुराने का काम किया। जैसे हमने कहा कि हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने हमारी दूरदृष्टि चुराई। उनके पास दूरदृष्टि की कमी थी। उन लोगों ने आनंद फानन में 125 यूनिट किया। जब भी हम सरकार में आए हैं, मेरे कहने का मतलब ये हुआ खलवत तौर पे कि जब भी हम सरकार में आए हैं, चाहे वो जितने दिनों का भी हमारा कार्यकाल रहा, 18 महीने का या फिर 22 महीने का, जब जब ऐतिहासिक काम हुए बिहार के पटल पे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का योगदान रहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार विधानसभा में जो है बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आज तेजस्वी यादव को भाषण देने का मौका मिलता है और जो पूरा सदन है वो तेजस्वी यादव ने शायरी बनाकर जो माहौल है वो लूट लिया। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी है। क्या कुछ कहेगा, किस तरीके से देखते हैं? तेजस्वी यादव ने जो शायरी बोला है, काफी तारीफें हो रही है उसकी। देखिए, शायरी पे ही मत आप जाइए। बिहार प्रदेश में जो जो चीजें लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद ने कहा, वो चीजें अपने आप में इतिहास बन गई है। और यही नहीं, समाजवाद के नाते उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों को मजबूर किया है वो काम करने के लिए। अब पिछली बार देख लीजिए, जो हमारा विजन था, जो हमारी दूरदृष्टि थी, उसको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने चुराने का काम किया। जैसे हमने कहा कि हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने हमारी दूरदृष्टि चुराई। उनके पास दूरदृष्टि की कमी थी। उन लोगों ने आनंद फानन में 125 यूनिट किया। जब भी हम सरकार में आए हैं, मेरे कहने का मतलब ये हुआ खलवत तौर पे कि जब भी हम सरकार में आए हैं, चाहे वो जितने दिनों का भी हमारा कार्यकाल रहा, 18 महीने का या फिर 22 महीने का, जब जब ऐतिहासिक काम हुए बिहार के पटल पे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का योगदान रहा। चाहे वो जातीय जनगणना हो गया, आपको स्पोर्ट्स में स्पिरिट्स में मेडल लाओ, नौकरी पाओ हो गया, उसके बाद महिलाओं को सशक्त करने की बातें हो गई, उसके बाद आप देख लीजिए कि शिक्षकों को 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए, बिहार में शराबबंदी हुई। तो ये सारे जो ऐतिहासिक काम हुए ना, वो महागठबंधन की सरकार में हुए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर बोल रहे हैं तो वो विचर्चा का विषय हो जाता है। जो जो चीज बोलते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के यूनाइटेड के जो नेता है और जो प्रवक्ता है और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उसको चुराने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है, वो विजन लेस सरकार है। उसको विजन देने का काम करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने कहा है कि हमारा दौर आएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, हमारा दौर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 सालों से बैसाखी के सहारे पे है। ना आपका कोई नेता है, ना आपके पास कोई नीति है, ना आपके पास कोई नियत है बिहार सरकार में काम करने के लिए। हमारा तो दौर था 15 सालों का। आप क्या कर रहे हैं? तो जब भी है वक्त खराब है, हमारा पूरा यकीन है और हमको मानना है कि आने वाले वक्त में सिर्फ हमारा वक्त नहीं आएगा, बेहतर वक्त के साथ हमारा दौर आएगा और बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के लिए वो दौर होगा। नीट मामले पर आप लोग सदन में घेरिएगा, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिहार पुलिस के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सीनियर अधिकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चले गए। हम लोग पहले दिन से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सरकार से हम सवाल करते हैं। गरीब वंचित शोषितों के अधिकारों की हम बात करते हैं, अक़लियतों के अधिकारों की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, उसके बाद भी अगर आप उससे सबक नहीं सीखते हैं, फिर नालंदा में एक बेटी के साथ बलात्कार होते हैं, उसके पैर में 9 किले ठोकी जाती है, उसके बाद भी अगर आप उससे कुछ सबक नहीं लेते हैं, उसके बाद फिर गया में होता है। गया में ये होता है कि गया के एक बच्ची जो कि होमगार्ड की भर्ती देखने जाती है, उसके साथ एम्बुलेंस में सरकारी कर्मचारी, उसकी तबीयत खराब रहती है, उसके साथ बलात्कार करते हैं। लेकिन मैं तो ये बार बार पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर में क्या रिश्ता है बलात्कारियों से, कि वो बलात्कारियों को जब बलात्कार होता है, इस तरीके का घटना होता है, भारतीय जनता पार्टी उनकी ढाल बन जाती है। आखिर में ये रिश्ता क्या है? देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इन लोगों का जो दौर है वो आएगा। आज विधानसभा में तेजस्वी यादव ने भी शायरी के अंदाज में यह कहा है कि इनका तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। तमाम मुद्दों पर आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी से बातचीत हुई है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।